आज जब हम इमरजेंसी शब्द सुनते हैं तो कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का ख्याल आता है। पर आज हम इस वीडियो में 1975 की इमरजेंसी के बारे में जानेंगे कि कैसे, कब और किन वजहों से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिस पे शायद हमारी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी भी आधारित है। बात है 12 जून 1975 की, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री को अपने चुनाव अभियान के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपी में दोषी पाया। उसके बाद हाई कोर्ट ने 6 साल तक इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने के लिए मना करा। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 24 जून 1975 को न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और आदेश दिया कि गांधी को सांसद के रूप में मिलने वाले सभी विशेषाधिकार पर रोक लगा दी जाए और उन्हें मतदान से वंचित रखा जाए। इंदिरा गांधी जी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया। बस फिर क्या था, उन्होंने राष्ट्रपति के साथ मिल गए। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि इमरजेंसी में ऐसा ही होता है कि कोई भी कानून, कोई भी किसी भी तरीके का कानून लागू नहीं होता, सिर्फ प्रधानमंत्री पूरा देश चलाता है। वही किया इंदिरा गांधी जी ने, और सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेके सारे फैसले को दरकिनार करते हुए इमरजेंसी लगाई, जो कि 21 महीने तक चलती रही। चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इंदिरा गांधी ने देश को आंतरिक और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा पूरे देश में इमरजेंसी लगवाई, जो कि 21 महीने तक चली और 21 मार्च 1977 को खत्म हुई। अब सवाल ये है कि इमरजेंसी लगवाई क्यों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर चुनी गई थी और ईयर 1967 और ईयर 1971 के बीच इंदिरा गांधी ने भारत सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। संसद में भी उन्हें भारी बहुमत मिला था। उनका पहला लक्ष्य था कि सरकार की शक्ति को कैबिनेट के बजाय प्रधानमंत्री सचिवालय में रखा जाए, क्योंकि वो निर्वाचित सदस्यों को एक खतरे और अविश्वास की नज़र से देखती थी। पर उनका भरोसा प्रधान सचिव PN हक्सर पर था। PN हक्सर ने प्रतिबंध नौकरशाही के विचार को बढ़ावा दिया, यानी सरकारी अधिकारी बिना कुछ सोचे समझे इंदिरा गांधी के सपोर्ट में खड़े रहे और उनके हर फैसले पर अपनी मोहर लगाए। 1969 इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी को 2 भागों में बांट दिया, कांग्रेस O और कांग्रेस R। 1971 में आम चुनावों में लोगों ने इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के लोक लुभावने नारे के पीछे रैली की और इन्हें भारी बहुमत से जिताया, यानी कि 518 में से 352 सीटों पर उन्हें जीत मिली। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान युद्ध में उनके नेतृत्व को भी खूब सराहा गया, जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ और उसके अगले महीने ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी का करियर उस समय अपने चरम पर था। न्यायपालिका पर सरकार का बढ़ता हुआ नियंत्रण, यानी कि इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। इन सब बातों के विपरीत ईयर 1967 में गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संविधान में किए गए बदलाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं तो संसद द्वारा संविधान में चेंज नहीं किया जाएगा। मगर इंदिरा गांधी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत 1971 में संसद से 24वां संशोधन पारित किया, पर 6-7 बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संशोधन करने की शक्ति को छीन लिया और कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकती। अगर इंदिरा गांधी ने बहुमत के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया और उन्होंने अपना बहुमत वापस लिया। इसी तरह इंदिरा गांधी का न्यायपालिका पर कंट्रोल रहा, जिसका विरोध प्रेस और जयप्रकाश नारायण यानी कि JP ने किया। देश में राजनीतिक अशांति बढ़ी और जयप्रकाश नारायण और रेलवे कर्मचारियों ने देशव्यापी रेलवे हड़ताल की, जिससे सरकारी कामकाज ठप हो जाए। हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया, पर इंदिरा गांधी ने हड़ताल को क्रूरता से दबा दिया और रेलवे कर्मचारियों को जेल में डाल दिया और उनके परिवार को, जो रेलवे क्वार्टर में रहते थे, बाहर निकलवा दिया। जयप्रकाश यादव, जो 1971 के संसदीय चुनावों में इंदिरा गांधी से हार गए थे, ने उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनावी धोखाधड़ी और चुनाव उद्देश्यों के लिए राज्य मशीनरी के इस्तेमाल का मामला दर्ज कराया। शांति भूषण ने नारायण के लिए केस लड़ा। इंदिरा गांधी से भी हाई कोर्ट में जिरह की गई, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का पहला मामला था। इंदिरा गांधी से 5 घंटे तक पूरी पूछताछ की गई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री को अपने चुनाव अभियान के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप में दोषी पाया। न्यायालय ने
उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और उन्हें लोकसभा की सीट से हटा दिया। न्यायालय ने उन्हें 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। उन्हें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और मंच बनाने के लिए राज्य पुलिस का इस्तेमाल करने, अपने पद से इस्तीफा देने से पहले चुनावों के दौरान एक सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर की सेवाओं का लाभ उठाने और राज्य बिजली विभाग से बिजली का उपयोग करने जैसे आरोपों में दोषी पाया गया। फिर क्या था, इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 24 जून 1975 को न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और आदेश दिया कि गांधी को सांसद के रूप में मिलने वाले सभी विशेषाधिकार रोक दिए जाएं और उन्हें मतदान से वंचित कर दिया जाए। हालांकि उनकी अपील के समाधान तक उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की अनुमति दी गई। जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई ने प्रतिदिन सरकार विरोध प्रदर्शन किए। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश यदि अनैतिक है तो पुलिस अधिकारी को उसे अस्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी का यही आदर्श वाक्य था। इस तरह के बयान को देश में विद्रोह भड़काने के संकेत के रूप में लिया गया। अगले ही दिन इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करने का अनुरोध किया। 3 घंटे के भीतर सभी प्रमुख समाचार पत्रों की बिजली काट दी गई और राजनीतिक विपक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ चर्चा किए बिना भेजा गया, जिसे अगली सुबह ही इसके बारे में पता चला। और इसी तरह 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी सरकार ने कठोर कानून पारित किए, जिनका इस्तेमाल आपातकाल से पहले और उसके दौरान राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया गया। मीसा 1971 कानून, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जैसी हस्तियों की आलोचना मिली थी, उनके बावजूद इसे पारित किया गया। इंदिरा गांधी ने भारत की रक्षा नियमों का भी नवीनीकरण किया, जिसे 1967 में वापस ले लिया गया था और भारत की रक्षा नियमों को आपातकाल के 5 दिन बाद विस्तारित भी किया गया और इसका नाम बदलकर भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम कर दिया गया। दिसंबर 1974 में पारित एक नए कानून, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम भी पास किया गया। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई, जो कि 25 जून 1975 को 21 महीनों के लिए लगी और 21 मार्च 1977 को जाके ख़त्म हुई। आप हमें बताएं कि इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी वो सही थी या नहीं थी, और आपकी क्या राय है इस बारे में, यह हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर। और कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म का ट्रेलर आपको कैसा लगा वो भी कमेंट कर बताएं ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।